कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करें करंट अफेयर्स का। देखिए, मिशन सागर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है कोविड-19 के टाइम पे कुछ रीजंस का इंडियन ओशन में जो हैं, तो उस पर रिलेटेड ये आपका आज का लेक्चर रहने वाला है। इसमें 3 चीज़ें हमें बेटा पढ़नी पड़ेगी। मिशन सागर क्या है, INS केसरी के बारे में भी हम जानेंगे और IOC के बारे में भी जानेंगे। तो ये 3 बेसिक पॉइंट हमको आज की डेट में समझ लेने हैं, जो हमसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसे ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। करंट ओरिएंटेड है। न्यूज़ में इसलिए था कि 7 जून में शीसेल्स के पास एक कंट्री है सीसेल्स, उसमें वहाँ पे पहुँचा है ये कोविड-19 का सामान लेके मेडिकल असिस्टेंस के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में दोबारा आ गया। तो आइए पहले मिशन सागर देख लेते हैं बेटा क्या है। इंडिया जो है हेल्प कर रही है इंडियन ओशन में कई लोगों की। इंस्पायर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने सागर दिया है, इसका नाम सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑल इन द रीजन में है। INS केसरी स्पेशल मिशन पे है जो डिलीवर कर रहा है कोविड-19 असिस्टेंस का सामान, जिसमें मेडिकल मेडिसिन हैं, मेडिकल पर्सनल हैं, फूड आइटम्स हैं। 5 इंडियन ओशियन पार्टनर्स को बेटा दे रहा है। मालदीव्स में 600 टन फूड आइटम्स पहुँचाए गए। मॉरिशस में कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन एंड स्पेशल कंसाइनमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक मेडिकल असिस्टेंस टीम भी दी गई। मडागास्कर में कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन ड्यूरिंग SCQ टैबलेट्स, तो ये बेटा मलेरिया के टाइम पे यूज़ की जाती है, उसको दिया गया। इसके साथ कोमरोज़ में कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन दी गई, SCQ टैबलेट्स भी दी गई और मेडिकल असिस्टेंस टीम भी भेजी गई। इसके बाद सीसेल्स में जो है, यहाँ पे शीसेल्स में इन्होंने कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन भेजी। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस रीजन में कोविड-19 के टाइम पे सबसे पहले सपोर्ट करने का काम इंडिया ने किया। न्यूज़ में बेटा इसलिए था क्योंकि मिशन सागर जो है ये तहत INS केसरी जो है पोर्ट विक्टोरिया शीसेल्स में अभी अभी पहुंचा था 7 जून को, और नेवल शिप केसरी जो है पोर्ट विक्टोरिया में पहुंचा। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, असिस्टेंस देना स्टार्ट किया था तो कोविड-19 के टाइम पर, उसी का एक पार्ट था लास्ट में इस कंट्री में पहुंचा। ऑफिशियल इकनॉमी हैंडलिंग है मेडिसिन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सीशेल्स को दिया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स HE एम्बेसडर बैरी फूरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेल्थ HE एम्बेसडर मैरे पेरी लॉर्डे, इन सब ने ये सब गवर्नमेंट की तरफ से आए थे यहाँ पर इसको वेलकम करने। इंडिया रिप्रेजेंट करता है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सेशल्स, और इसमें दिलबार सिंह इंडिया की तरफ से थे और वहाँ के सेकंड सेक्रेटरी मिस्टर अश्वनी भास्कन थे, ये सब गए। असिस्टेंस जो सेशल्स को दिया गया है इसमें कोविड-19 पैंडेमिक के थ्रू जो सपोर्ट हो सकता है वो दे रहे हैं, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में अच्छे रिलेशंस बने रहे और पैंडेमिक के टाइम पर एक दूसरे की मदद कर पाएँ। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुआ है, विज़न है प्रधानमंत्री का कि सारे रीजन का ग्रोथ होना चाहिए, तो ये कंट्रीज से रिलेशन है IOR के चक्कर में। ये ऑपरेशन प्रोग्रेस में है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड अदर एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल के कोऑर्डिनेट करके ये बेटा काम किया जा रहा है। IOR ARC का IOR एक ग्रुप है, पैन इंडियन ओशियन पैसिफिक ग्रुप, इसमें 20 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं। आप देख लेंगे, सारे नाम आपको मिल जाएंगे। इसमें से कुछ हमने मिशन सागर में जोड़ रखे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना, बैलेंस बनाना, डेवलपमेंट इस रीजन का, फोकस करना इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बनाना, लिबरलाइजेशन देना और कई सारे बैरियर्स तोड़ना, गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी सब के लिए हेल्प करना। इसकी पहली मीटिंग 2013 में पर्थ में हुई, तो ठीक है, एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 2013 में टुक ओवर कर लिया एज ए चेयर पर्सन फ्रॉम इंडिया, और तब से 2011 से वहीं से चेयर कर रहे हैं। इसके बाद ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंडियन ओशियन जो है 20% वर्ल्ड वाटर को कवर करता है। टोटल पॉपुलेशन 2.6 बिलियन है। 39% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। 50% ऑफ वर्ल्ड कंटेनर ट्रैफिक यहीं से होके जाता है। 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहीं से होता है। 66% सी बॉर्न ट्रेड, ऑयल ट्रांजिट यहीं से होता है। रफली 55% जो ऑयल रिजर्व्स नोन है वो यहीं पर हैं। 40% गैस रिजर्व इंडियन ओशन में है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो अगर IOR बनाया गया है इंडियन ओशन रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है।
IORA रिफ्लेक्ट करता है रिमार्केबल डाइवर्सिटीज़ हैं इंडियन ओशन रीजन में। स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं कोरोमोस और सीसेल्स, G20 के मेंबर्स जैसे सच एज इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ खड़े हैं। तो प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश है, इकोनॉमिक पावर शिफ्टिंग है, प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी लाई जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन चैलेंजेस हैं, शिपिंग लेन ओपन रहे, फिशरीज़ मिलती रहे, उसके लिए काम चलता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट हो, फोरकास्ट और टैकल हो डिज़ास्टर का, इंडियन ओशन सुनामी जैसे आई थी, ट्रेड प्रमोट हो, एजुकेशन प्रमोट हो, टूरिज़्म हो, वुमेन एम्पावरमेंट हायर प्रायोरिटी पे है। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए पैसा मांगा गया था, तो कर्बिंग पायरेसी के लिए वर्ल्ड बैंक भी का जो कॉस्ट है वो तकरीबन $18 बिलियन आता है, US डॉलर आता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम सेफ्टी की बात की जाती है। कंबाइंड पॉपुलेशन 36 कंट्रीज सराउंड करते इंडियन ओशन रीजन में, जिनकी 3.2 बिलियन हो जाएगी और ये बढ़ती ही जा रही है। तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो ज़रूरी है, तो उसे आप देख लीजिएगा। फिर इंडियन नेवल शिप केसरी जो है ये आज की डेट में बेटा इसके बारे में जान लेते हैं। फूड प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है, फूड आइटम्स दे रहा है इन कंट्रीज़ को। मिशन सागर जो है ये बेटा सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन नाम से स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जी ने। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेशन नेबरिंग कंट्रीज़ से अच्छे होंगे और बॉन्ड अच्छा होगा। ये एक रेजिंग साइलेंस है, राइजिंग सेलेंस है जो इंडिया दिखा रहा है, एक्सटर्नल पॉलिसी मेकिंग है IOR में। इसके बाद बेटा आयंस केसरी जो है कोविड रिलेटेड एसेंशियल मेडिसिन मॉरिशस, मेडागास्कर, कोरोमोस एंड सीसेल्स में सप्लाई कर चुका है। इसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिंगल असिस्टेंस मिशन है, जो पहला है जो आइलैंड कंट्रीज़ को कवर कर रहा है वेस्टर्न इंडियन ओशन में, और एक्सपेंडिशन से एक्सेप्ट करता है श्रीलंका को, जो जहाँ पे सेकंड सेट ऑफ मेडिसिन एयरलिफ्ट की गई थी। INS केसरी के बारे में जान लेते हैं। ये शौदल क्लास शिप यार्ड नेवी का है। INS केसरी ट्रांसफ़र किया गया था ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर की तरफ। 2014 में इसे कमांडर महेश मिगपुड़ी ने इन्वॉल्व किया। हंट ऑफ मलेशिया का जो एयरक्राफ्ट 370 खोया था उसे इंडियन ओशन रीजन में ढूंढने की कोशिश की। इसको बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप यार्ड एंड इंजीनियर्स ने, जो कमीशन हुआ था 2008 में। सागर जो है ये एक प्रोजेक्ट है, आपको बताया 2015 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया स्ट्रेटजिक विजन फॉर इंडियन ओशन रीजन, तो ये सागर है। ऑल इट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन IOR रीजन्स के लिए है। इनिशिएटिव क्या है? कैपेसिटीज़ बना, सेफगार्ड करना लैंड मैरीटाइम टेरिटरीज़ और उनके इंटरेस्ट को, इकनॉमिक सिक्योरिटी का कॉरपोरेशन देना, पायरेसी और टेररिज्म को रोकना, सागर जैसे मिशन के द्वारा लोगों की मदद करना, सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट की बात करना, कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना, सागर जैसे मिशन के थ्रू नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, प्रोजेक्ट सागर माला, लुक इनटू ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट मौसम, ये सारे जो हैं, ये सारे जो ब्लू इकनॉमी, ये सारी पॉलिसीज़ जो हैं इनके लिए की रेलिवेंस है सागर, इसको भी हम प्रमोट करते रहते हैं। ये बेटा आपका INS केसरी है। जब सेसलीस में उतरा तो इस तरह से दिख रहा था, और देश के लिए प्राउड मोमेंट है कि हम कोविड-19 के टाइम पे सबकी मदद कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सबकी मदद कर पाएँ। तो हेल इंडिया, जय हिंद, जय भारत। बाकी आपको अगर लेक्चर में कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें बताएं। अगर आपको कोई लेक्चर में इश्यूज़ ना दिख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये लेक्चर लोगों तक पहुँचे। आप ध्यान रखिएगा, आपको IOR, INS केसरी और सागर प्रोजेक्ट इसको याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत हैं कोविड-19 के चक्कर में। लॉकडाउन का अनलॉक 1 सेशन स्टार्ट हो चुका है। केसेस बढ़ने के कगार में हैं हम लोग अगेन, तो थोड़ा प्रिकॉशंस रखें, ज़रूरत ना तो घर से बाहर ना निकलें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपको बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके देख लें। आपको फेसबुक, इंस्टा, टैली सारे लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। और आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो पर्सनली फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।